श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में महादेव की पूजा करना, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया है। जब से गुरु जी ने अपनी कथाओं में उपाय बताना शुरू किया है, तब से हम सभी को महादेव की जो भक्ति है, महादेव की जो प्रार्थना है, वो करने में बहुत आसानी हो गई है। क्योंकि हम अगर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भी हमें अपनी मनोकामना पूरी महादेव करते हुए मिलते हैं, क्योंकि महादेव अपने भक्तों से सिर्फ एक लोटे में ही प्रसन्न हो जाते हैं। नाग पंचमी जो है 9 अगस्त को है, 9 अगस्त 2024। आप नाग पंचमी के 2 उपाय अगर कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कौन कौन से वो उपाय हैं, चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु जी ने बताया है कि सावन के महीने में अगर नाग पंचमी को परिवार का एक लोटा भी, कोई भी सदस्य एक लोटा भी जल चढ़ा देता है महादेव के ऊपर, तो उसके परिवार में कोई भी सदस्य कभी भी तकलीफ में है, बीमारी से ग्रसित है या फिर तड़प रहा है, मर रहा है, तो उसको वो लोटे का पुण्य महादेव प्राप्त करा देते हैं, जो नाग पंचमी के दिन एक लोटा जल कोई भी परिवार का एक सदस्य भी चढ़ा देता है। तो बहुत ज़रूरी है आप नाग पंचमी के दिन एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो आप महादेव के भक्त हैं, तो प्रतिदिन आप गुरु जी से जो कथा सुनते हैं उसमें गुरु जी बताते हैं कि 2 लोटे जल जरूर चढ़ाएं, तो आप जरूर से चढ़ा रहे होंगे महादेव के ऊपर। लेकिन अगर नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो पंचमी तिथि को जरूर चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपको लगता है आपके घर में सांप निकल आते हैं या कभी भय रहता है आपके घर में, जो कि बहुत वृक्ष हैं, बगीचे हैं, आपको लगता है कि कहीं सांप ना आ जाए, तो आप ऐसे में अगर नाग पंचमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी सांप प्रवेश नहीं करेगा, कभी भी सर्प नहीं आएगा और उसका भय भी खत्म हो जाएगा। कैसे करना है ये उपाय, चलिए बात करते हैं। देखिए, नाग पंचमी के दिन अगर आप महादेव के मंदिर जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वहाँ पर समी पत्र रखा है, किसी ने चढ़ाया है समी पत्र, तो आपको वो समी पत्र उठा लाना है। किसका नाम लेना है? आस्तिक मुनि का नाम लेकर। किसका? आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको वो समी पत्र उठा लाना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है समी पत्र, जैसे कि शिवलिंग पर नहीं है समी पत्र, तो आपको क्या करना है, आप समी पत्र, एक समी पत्र तो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आपको एक समी पत्र महादेव के ऊपर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, और फिर वही समी पत्र उठा लाना है अपने घर। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, एक छोटे से कपड़े में घर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको बांध देना है, क्योंकि छोटा सा समी पत्र होता है, आपको जानकारी है। और वो समी पत्र आपको बांध देना है, चाहे दरवाजे में बांध दीजिए, चाहे घर के ऊपर अगर चौखट है तो चौखट में बांध दीजिए, कोई सिक्चा जंगला है तो उसमें बांध दीजिए, खिड़की है तो उसमें बांध दीजिए, आस्तिक मुनि का नाम लेकर। क्योंकि जो समी पत्र आप बांधेंगे वो महादेव की 5 पुत्री जो रहती हैं ऊपर जलाधारी में, उनका वो वहाँ पर जो होता है ना, एक ये बोलते हैं ना, पहरा हो जाता है, उनका एक आशीर्वाद हो जाता है। जो 5 पुत्रियां हैं उनकी, जया, विषैरा, शाम्भवी, देव, ठीक है, तो ये जो 5 पुत्रियां हैं तो इनका पहरा हो जाता है, तो आपके घर में सर्प नहीं आते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है या फिर आपके घर में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही, या कोई भी मनोकामना पूर्ति हो, सरकारी नौकरी हो, कहीं प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो, तो आपको क्या करना है, गुरुजी ने कथा में बताया था कि आपको 7 बेलपत्र लेनी है, उसका एक कमल पुष्प बनाना है। क्या बनाना है? कमल पुष्प बनाना है। और उस कमल पुष्प पर आपको पीला चंदन लगाना है। वो कमल पुष्प कैसे बनाना है? बेलपत्र से। जैसे कि सभी बेलपत्र की जो डंडी है वो बीच में कर देनी है और चारों तरफ से वो पत्तियां हो जाएंगी, गोल एक आकार आ जाएगा, आकृति हो जाएगी गोल,
और पुष्प के समान लगेगा। तो वहाँ पर पीला चंदन लगा देना है, लाल चंदन लगाना है और थोड़े से अक्षत लगाने हैं, ठीक है। टूटे खंडित नहीं होने चाहिए चावल। श्री शिवाय और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने घर से लेकर जाना है, चाहे बड़ा डिब्बा लेकर जाएं, चाहे बाल्टी में जल लेकर जाएं, लेकिन लेकर जाना है अपने घर से, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 7 लोटा जल आपको महादेव के ऊपर चढ़ाना है, 7 कलश, ठीक है। 1 लोटा चढ़ा दिया, दूसरा चढ़ा दिया, तीसरा चढ़ा दिया, ऐसे करके आपको 7 लोटे चढ़ाने हैं। और ये जल आप अपने घर से लेकर जाएंगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव को बोल दीजिएगा, बाबा से बता दीजिए कि मेरी ये इच्छा है, इसलिए मैंने ये उपाय किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेना है, जाप करना है मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर पर आ जाइएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। हो सकता है तो 15 दिन में मनोकामना पूरी हो जाए।